अब आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल क्या है। और बहुत ही सारे बच्चे अभी 12 पास करके ही निकले हैं जो सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब तैयारी में कूद ही रहे हैं। उनको थोड़ा समय डिटेल्स में बता देता हूँ कि भाई इसमें आपको क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल रिक्वायरमेंट, सैलरी, पावर एंड प्रमोशन, ये सब क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कमीशन है वो एग्जाम लेती है एसएससी की डिफरेंट लेवल का, वो आप लोग याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट, एसएससी सीजीएल का एग्जाम लेती है जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। दूसरा पॉइंट, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देना है तो आपके पास 12 होना यहाँ पे जरूरी है, 12 यहाँ पे कंप्लीट होना जरूरी है आपका सीएचएसएल के लिए। एसएससी एमटीएस आप लोग 10th लेवल का ही होता है, इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती होती है और 10th लेवल पे ही आपका एसएससी जीडी होता है। मतलब ये दोनों आपका साथ ही में चलता है, एसएससी जीडी और क्या एसएससी एमटीएस। जीडी अगर आप देखिएगा तो एसएससी जीडी भी 10th लेवल का होता है। ग्रेजुएशन, चलिए अब आ गए ग्रेजुएशन के लिए। आप जाओगे तो ग्रेजुएशन के बाद बहुत बढ़िया पोस्ट है, वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है ना। वो आप आओगे एसएससी सीपीओ, जो को यहाँ पर लिखा हुआ होगा एसएससी सीपीओ। देखो एसएससी सीपीओ के एग्जाम, अगर आप इंजीनियर हो तो एसएससी जीई का लिए एलिजिबल हो, अगर आप शॉर्ट हैंड हो तब एसएससी सिनेटोग्राफर दे सकते हो। लेकिन आज मेरा कंप्लीट ये वीडियो वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल का ही है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर कोई आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि क्या मैं गलत बोला, क्या मैं सही बोला। अगर आप लोग को कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो। तो सीजीएल के लिए आपको चलिए क्या सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, वो है बैचलर डिग्री, आपका सबसे पहले होना चाहिए सीजीएल के लिए। चलिए एज लिमिट पे आता हूँ। एज लिमिट आप 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए, सारे पोस्ट के लिए एग्जेप्ट हो। जेएसओ का पोस्ट है जिसके लिए आपको अलग पेपर देना होगा, जिसमें 18 से 32 साल। चलिए यूडीसी, टैक्स असिस्ट और सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के लिए आजकल जो एज लिमिट होना चाहिए वो 18 से 27 साल होना चाहिए, 18 से 27 होना चाहिए। चलिए अब आते हैं इसके लिए हमें पढ़ना क्या है, पैटर्न। ये हो गया एग्जाम पैटर्न। एग्जाम क्या होता है ये याद रखिएगा। इसके लिए टायर 1 का एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस स्टडीज का पेपर होता है। सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स में होंगे, यानी 50-50 मार्क्स के। और ड्यूरेशन यानी 1 घंटा में 100 क्वेश्चन करना है। और ये जो पेपर होता है टायर 1 कहता है कि टायर 1 पेपर पास करने के बाद आप एलिजिबल होते हो टायर 2 के लिए, जिसमें याद रखिएगा ये आपका हो गया। मैं टायर सेक्शन हो टायर 1 के बारे में इसका पूरा सिलेबस आपका एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ होता है टायर 1, जिसमें याद रखिएगा पेपर 1 में सेक्शन 1, पेपर 1 सेक्शन 1, यहाँ पे देखो पेपर 1 सेक्शन 1 2 एंड सेक्शन 3, ये तीनों होता है। पहला जो खुलेगा 1 घंटे के लिए वो मैथ्स एंड रीजनिंग खुलेगा, जो होता है 33 मार्क्स का। मतलब सॉरी 33 मार्क्स के 33 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। यहाँ यानी खुले मिलेंगे 180 मार्क्स के वो होते हैं, मतलब कुल मिलेंगे 180 मार्क्स। उसके बाद आता है फिर वो पेपर बंद हो जाएगा 1 घंटे में, फिर खुलेगा आपका सेकेंड सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 3 हो गया। सेक्शन 3 में आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 2 में सेक्शन 2 पहले आ जाते हैं आप लोग को। सेक्शन 2 सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और कंपैरिजन और जनरल अवेयरनेस। आप लोग ये भी याद रखिएगा, आपका 45 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन का होता है। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन होंगे अगेन ये सब 3-3 मार्क्स के होंगे।
और ये कुल मिला के 210 मार्क्स के होंगे। और ये भी 1 घंटे का होता है। 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने का कंप्यूटर नॉलेज। और याद रखिएगा ये अगेन 30 मार्क्स का है और मार्क्स के लिए यानी 60 का 60 का। अब ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा। उसके बाद आपको डाटा एंट्री स्पीड या कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल टेस्ट होगा। उसमें आपको ये एक क्वालिफाई नेचर का होता है और कंप्यूटर भी क्वालिफाई नेचर का होता है। यानी इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, ऐसे तो क्वालिफाई सबको करना पड़ेगा और सारे अब्सटेंशंस क्वालिफाई करने जरूरी हैं हर सेक्शन में। अब आइए पेपर 2। पेपर 2 आपका है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। आप लोग फिजिकल स्टैंडर्ड हालांकि सब में लागू नहीं होता है, लेकिन अभी मैं बता दूं आपको, जैसे अगर आप सेंट्रल एक्सरसाइज में देखो, एग्जामिनर में देखो, प्रिवेंटिव ऑफिसर में देखो, तो इसमें आपको एक फिजिकल स्टैंडर्ड होता है जिसमें आपकी हाइट होनी चाहिए 157 हो गया हुआ या 157.5 में कुछ रिबेट मिलता है अगर आप शेड्यूल टाइप से हो, असम से हो, गोरखास से हो, आपको कुछ इसमें क्या बोला जाता है उसको छूट मिलती है। आसानी से फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट बच्चे पास कर जाते हैं। याद रखना जैसे रेस वगैरह भी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इसलिए सबसे मेन तैयारी आपको करने पड़ती है वो है रिटेन की। और ये देखना आप लोग को पावर में क्या सुंदर और स्मार्ट लगोगे। आप लोग सोच लो कि आप लोग को ड्रेस मिल गया, आप लोग पावर में कितने सुंदर और स्मार्ट लगोगे। आप लोग की वर्दी मिलेगी, वर्दी पहनोगे तो क्या लगोगे। जब आप अपनी आइडेंटिटी दिखाओगे कि मैं सीबीआई से हूँ, मैं कस्टम से हूँ, तो आप लोग कैसे सम्मान मिलेगा, कितना अच्छा आप लोग को आदमी जानेगा, आप लोग को रिश्तेदार सम्मान देंगे। आप लोग जो नहीं देते थे वो देंगे, 1000 से देखते हैं। इसका तो कोई मोल ही नहीं है, अनमोल चीज है ये सब, समझे। करने के लिए बहुत मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है, ये आप पहले जमाने में देखते आ रहे हो। याद रखिएगा, इसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। आपकी एंट्री होगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। अगर आप 5 से 6 साल में एक बन जाते हो तो उसके बाद 8 से 9 साल में एसी बनोगे, उसके बाद 4 से 5 साल में डीसी बनोगे, उसके बाद 4 से 5 साल में जेसी बन जाते हो। इसके लिए याद रखिएगा कि स्किल्स दी लिमिट, आपके पास पावर होगा, आपके पास पोस्ट होगा। हाँ ये जरूर है, आपके पास जो सम्मान होगा उसका कोई मोल नहीं है, वो बहुत अनमोल होगा। तो चलिए आज इस हम शुरुआत करते हैं कि आपको प्रॉपर तरीका से पढ़ो। हम लोग आपके साथ हैं हेल्प करने के लिए। किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जीनियस जंक्शन में जी, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और ये याद रखना, अगर कोई चीज वीडियो गलत लग रही है या वीडियो में कोई सुधार चाहिए तो वीडियो में आप कमेंट में बॉक्स पे कमेंट करो, मैं वीडियो पे सुधार भी लाऊंगा। धन्यवाद।